चिड़ावा के शोपुरा में घर में घुसकर मारपीट और नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में आज चिड़ावा बंद सफल रहा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए, वहीं ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। धरने पर बैठी महिलाओं ने विधायक जेपी चंदेलिया को धरने पर लाने की मांग की, जिसके बाद विधायक थाने पहुंचे और एएसपी से बात की। इसके बाद विधायक ने कहा कि पुलिस आरोपियों के निकट पहुंच चुकी है। विधायक ने कहा कि धरना प्रदर्शन से अधिकारियों का ध्यान भटकाने और राजनीति करने जैसे कृत्य न किए जाएं। इसके बाद विधायक जब जाने लगे तो लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया, जिसके बाद विधायक अपनी गाड़ी से उतरकर धरना स्थल पहुंचे, जहां विधायक के साथ आई प्रधान इंदिरा डूडी ने धरने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक परिवार पर बुरी बीत रही है और यहाँ धरना तमाशा चल रहा है। इतना कहते ही धरने पर मौजूद महिलाएं और लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद लोग प्रधान और विधायक को धरना स्थल से जाने की कहने लगे। इसी दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष जयसिंह माट के साथ कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य कमलदीप गोदारा ने धक्का मुक्की की। हालांकि मौके पर हालात को देखते हुए डीएसपी शिवरतन गोदारा और अन्य पुलिसकर्मी अधिकारियों ने बीच बचाव कर माहौल को शांत किया। इसके बाद प्रधान इंदिरा डूडी ने कहा कि उन्होंने कुछ कहा तो वे गलती के लिए माफी मांगती है और अपनी बेटी को न्याय मिले, बस यही चाहती हैं। इसके बाद विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि उन्होंने मामले में दिन रात एक कर रखा है। डीएसपी, एएसपी और एसपी से लगातार वे संपर्क में है। पुलिस के आश्वासन के बाद ही जल्द से जल्द लड़की को दस्तयाब कर लिया जाएगा। बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। विधायक और उनके समर्थकों के जाने के बाद धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि वे किसी के बहकावे में आकर धरना नहीं उठाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। आगे की रणनीति संघर्ष समिति तय करेगी। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, आरएलपी नेता दिनेश शहरण, सुनील डांगी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष जयसिंह माट, राजू मराठा, वर्षा सोमरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश बसवाल, मनोज आलड़िया, शिव कुमार जेजरिया, पूर्व विधायक मनोज नांगली, विनोद डांगी, शीशराम डांगी, अनुराग जोया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको विदित है, ये जो घटनाक्रम हुआ है अपहरण का, इस संदर्भ में जिला पुलिस की लगभग दर्जन भर टीमें कार्य कर रही हैं। वो जो भी संभावित साक्ष्य, संभावित सूचना मिल रही है उस सब पे जाकर के वेरिफिकेशन कर रही हैं और हमको महत्वपूर्ण क्लूज भी मिल रहे हैं और पूर्ण आशा है हम जल्दी इस मामले का खुलासा कर पाएंगे। सर कब तक खुलासा हो जाएगा? अब ऐसे टाइम लिमिट दे नहीं सकते, बाकी हम पॉजिटिव वे में चल रहे हैं और लगातार हमको जो एविडेंसेज आ रही हैं और उन पर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। कोई विशेष अपडेट अभी आप नहीं पाए? एग्जैक्ट टाइम तो कह नहीं सकते, पर अपन आसान होते हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे। निरंतर पुलिस के अधिकारियों से मिले। जिस दिन घटना कारित हुई उसके बिल्कुल मॉर्निंग में सबसे पहले मैं डीएसपी के घर पहुंचा। जो ही पता लगा टेलीफोन आया, डीएसपी के घर पहुंचा। फिर यहाँ पुलिस थाने में आया। मेरे साथ भारी संख्या में मेरे साथी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, दूसरे नागरिक भी थे। हम पार्टी के लेवल पर इस तरह की घटना का काम नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं वो हमारी जो बच्ची, हमारी जो बेटी जो किडनैप करके ले गए हैं, वो बच्ची आए सकुशल अपने घर पर और अपराधी जो है उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सजा कानून के अनुसार दी जाए। लगातार धरना चल रहा है सर, लोगों की आरोप ये भी है कि आप धरने पर अब तक नहीं गए। धरना तो तब देवे ने जब पुलिस प्रशासन कोई कोताही बरते। मैं आज एसपी साहब से बात की है, अभी एडिशनल एसपी से मिलकर आया हूँ। परिवार के सदस्यों को उस दिन भी डीएसपी से मिलवाया और आज पुनः जब मैं बात कर रहा था एडिशनल एसपी साहब से तो परिवार के सदस्य साथ ही थे। उनको जब संतुष्टि है कि पुलिस काम कर रही है और एसपी ने बताया, एडिशनल एसपी ने बताया कि 5 टीमें और ज़रूरत पड़ी तो और टीमें गठित कर दी जाएगी और सब टीमें अपने अपने टारगेट के नज़दीक हैं। तो अगर हम धरने बैठे तो ये तो फिर बात हुई कि भी वो काम नहीं करें तब तो बैठें। जब वो खुद ही कर रहे हैं, आश्वस्त हैं, परिवार के लोग भी आश्वस्त है कि हाँ हमें उम्मीद है कि ये जल्दी जल्दी ये सारा हो जाएगा, ये बात है। हमारा मकसद एक ही है कि बेटी को ये सही सलामत सुरक्षित ढंग से यहाँ लेके आए और अपराधियों को जेल में डालें और नियमानुसार उनको कोर्ट से भारी और अच्छी सख्त सजा दी जाए। तो सर आप धरने को नाजायज ठहरा रहे हैं क्या? मैं नाजायज की जायज़ की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। मैं उस धरने के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं कहाँ कर रहा हूँ बात? ये आपने कहा ना कि धरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात ही नहीं करी और मुझे ये भी नहीं मालूम कौन धरने पर बैठा है, नहीं मुझे मालूम। आपके खिलाफ भी नारेबाजी हुई है जब आप जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जनता में जो आदमी प्रतिनिधित्व करेगा उसके खिलाफ नारेबाजी भी होगी, प्रशंसा भी होगी। उनका ये आरोप है कि मदद नहीं कर पा रहे हैं आप।
मदद कैसे नहीं कर पा रहे हैं? कंटिन्यू मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं, एडिशनल एसपी से मिल रहे हैं, डीवाईएसपी से मिल रहे हैं और लगातार संपर्क में है। बंद को लेकर क्या कहेंगे? आज बंद भी किया गया था। बंद तो गांव के लोगों ने अपना विरोध जताते हुए किया है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, इसी गांव का रहने वाला हूं। सर आप भी पिलानी था चिड़ाव थाने में दूसरी बार पहुंचे तो क्या? दूसरी बार नहीं पहुंचा हूं मैं, तीसरी बार आया हूं। क्या आपको मुझे इनकी बातों से लगता है, एसपी साहब से की बातों से मैं संतुष्ट हूं और एडिशनल एसपी ने भी अभी मुझे आश्वस्त किया है, डीएसपी भी था, दूसरे अधिकारी भी थे और परिवार के सदस्यों के सामने मुझे आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कर लेंगे। सर रोज यही कहा जा रहा है कि हम करीब पहुंच गए, 5 दिन हो गए हैं, तो सर इसमें विश्वास कहाँ तक किया जाए लोगों का? विश्वास तो जो एजेंसी है, पुलिस एजेंसी, तो उस पर विश्वास तो करना, पकड़ के तो वही लाएंगे ना, पकड़ के तो वही लाएंगे, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। सर लोगों का आरोप है कि पुलिस को इतला करवाने के बाद भी तुरंत प्रभाव से जो नाकाबंदी नहीं करवाई गई उस रात। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, आपसे पहले भी हमारे पत्रकार बंधु हमसे बात कर रहे थे, अगर किसी पुलिसकर्मी की या किसी पुलिस अधिकारी की कहीं भी कोई लापरवाही रही है उस दिन की घटना में, तो वो तो एसपी उनका अधिकारी है ना, वो कार्रवाई करेगा। हम उसका साथ नहीं है अगर कोई लापरवाही किसी ने बरती है तो सर अब आप धरने पर जाएंगे, ऐसे दे जाएंगे? किस पर? बाहर धरना दिया नहीं, हमारा धरना लगे नहीं रहा ना, हम तो जल्दी से जल्दी बच्ची को कराना चाहते हैं। जनता का धरना है, परिजनों का साथ ही मिला हूं मैं। धरना जनता का है तो हमारा ही है, इसमें क्या बात है? अगर जनता का धरना है तो हमारी है, इसमें क्या बात है? खड़े हम इनके पास खड़े हैं। सुनिए, अब 3 बार ये आ चुके, 3 बार संतोष प्रिय जवाब मिल रहा है। अब हम ये कहें कि मतलब अभी आ जाए तो मुट्ठी में तो वही है ही नहीं। हाँ, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं और बिल्कुल संतुष्ट। फिर धरने में बैठे लोगों आप ये धरने में बैठे हैं, वो जनता, वही विधायक साहब ने कही वो बात है, जनता है। तो आप ये कहने जा रहे हैं धरना टालिए जाए? हम क्यों कहेंगे? जनता वो हमारी मानेगी। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भरोसा है और संतुष्ट है। बात खत्म। मेरे भी 2 बेटियां हैं, किसी की बेटी के लिए और ये ऐसा काम करना बड़ी शर्म की बात है। अरे एक बेटी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और उसके भाई और उसकी माँ तक को पीट दिया गया और वहाँ ये इस तरह के धरने और तमाशे और नाराबाजी, वो उसके खिलाफ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। अरे 4 महीने बाद लड़ लेना आप। आज तो उस लड़की की तलाश कीजिए जो यहाँ नहीं है, उस लड़की की तलाश कीजिए। ताली बजाने का समय नहीं है, बहुत दुखद समय है। इंसान की मौत हो जाती है, 10 दिन 12 दिन बाद में अपन उसको भूल जाते हैं, 6 महीने बाद भूल जाते हैं, 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक ये दिन याद रहेगा। आप क्या तो यहाँ राजनीति कर रहे हो, क्या ये बातें कर रहे हो उसके परिवार की, उसके दादाजी से, सगे दादाजी से मेरे बात हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ 50% लोगों को उनके परिवार के सदस्यों का नाम का भी नहीं पता, शकल का भी नहीं पता। अरे मैं खड़ा कर दूं, 5 लोगों को अगर बता दें तो मुझे बताओ कि ये उनके दादाजी है सगे, ये उनकी माताजी है, ये उनके पिताजी है और ये उनके भाई है। अरे मेरे प्यारे सारे नागरिकों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बेटी जिसके घर में
हमारी बच्ची का अजय बैठ और क्या करेंगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। चोपड़ा गांव के अंदर एक बच्ची का अपहरण हुआ और परिवारजनों के साथ मारपीट हुई। इसी बात को लेकर सारे सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और युवा साथी भी हैं, परिवार के व्यापार मंडल ने भी सहयोग दिया है, तो सभी यहाँ आए हुए हैं। तो बीच में आकर के नेताजी बोलते हैं कि इसमें जहाँ जो लोग यहाँ बैठे हैं वो परिवार वालों को जानते नहीं। देखिए, समाज के अंदर कोई अगर घटना गलत होती है तो उसके अंदर समाज पूरा खड़ा होता है। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसके लिए खड़ा होता है। जानने नहीं जानने का इसमें कोई सवाल नहीं होता है। जरूरी नहीं है जो जाने वही आए। मैं ऐसे मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को आना, आज व्यापार मंडल सब जानता थोड़ी है, लेकिन उनको लगता है कि ये वास्तव में घटना गलत है, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब कुछ आकर के यहाँ पर धरने को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, धरने को उठाने का प्रयास कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसमें प्रशासन भी शामिल है, कुछ नेताओं के लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक परिवार वाले साथ हैं और परिवार वालों की सहमति से सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, जब तक ये मामला ठीक तरीके से पुलिस इसको संज्ञान में नहीं लेती है और जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। और इनके जो इस प्रकार के घटनाक्रम करने से धरने टूटने वाला नहीं है, धरना फाटने वाला नहीं। धक्का मुक्की हुई है आपके साथ? धक्का मुक्की ये तो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से धरने को बैठे लोगों को उठाया जाए। वो भी IT सेल के हैं, कांग्रेस के, उन्होंने आपके साथ धक्का मुक्की की है? मैं उनको देखिए जानता नहीं कि IT सेल के हैं, लेकिन वो धक्का मुक्की जरूर कर रहे थे। लेकिन इन धक्का मुक्की से कुछ नहीं होने वाला 100%। तब तक हम बैठे हैं। क्या आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने का ये अभी देखिए कमेटी के साथ वार्ता करेंगे, कमेटी किस प्रकार के क्या निर्णय लेती है। उनका प्रयास किस नज़र से देखते हैं आपकी? आंदोलन को खत्म करने का प्रयास था क्या उनका? जाहिर सी बात है, वो आपने भी देखा, चाहते हैं कि जो इसमें परिवार वाले को जानते हैं वही हैं, ऐसा नहीं होता है। जब घटनाएं ऐसे निंदनीय घटनाएं समाज में होती है तो समाज के प्रत्येक को सामने आना पड़ता है।